आज हम लोग छोटा सा प्रयास में एक कड़ी और जोड़ते हैं। आज की कड़ी में मुगल साम्राज्य को और आगे बढ़ाते हैं। कल जहांगीर था, आज जहांगीर के पुत्र शाहजहां के बारे में जानेंगे, है ना। चलते हैं, देखते हैं। बहुत बड़ा नाम रख करके इन्होंने सिंहासन पर बैठा। आइए देखते हैं इनका पूरा नाम क्या था, किस तरह से इन्होंने अपने राजकाज को संभाला। इनका पूरा नाम था अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी शाहजहां। इस नाम से 1627 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठे। कब गद्दी पर बैठे? 1627 ईस्वी। ठीक है। जैसा कि हम कल बता चुके थे कि इनके बचपन का नाम खुर्रम। क्या था? खुर्रम है ना। इनका नाम 5 जनवरी 1592 ईस्वी को इनके पिता जहांगीर और माता जगत गुसाई। 1612 ईस्वी में आगरा में आसफ खां की पुत्री अंजुमन बानो बेगम के साथ इनका विवाह हुआ। इसकी इनकी जो माता थी, जो नूरजहां थी, तो नूरजहां को इन्होंने जब गद्दी संभाला तो वार्षिक पेंशन पर 2 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर इनको लाहौर भेज दिया कि आप जाइए और लाहौर में रहिए। वही इनकी मृत्यु हो गई 1645 ईस्वी में। ठीक है। इसके अलावा जानते हैं शाहजहां के काल को स्थापत्य काल का स्वर्ण युग कहा है। इन्होंने ढेर सारी स्थापत्य कलाकृतियों का निर्माण किया, जिसमें तो कुछ सबसे फेमस है ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ये सब बहुत फेमस है ना। इसके अलावा इन्होंने मयूर सिंहासन का निर्माण किया। मयूर जानते हैं, कला में इनको इतनी अभिरुचि थी, इस कारण से इनको इंजीनियर किंग के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? इंजीनियर किंग कहा जाता है। इनको अपनी पत्नी मुमताज महल से बहुत अधिक प्रेम था, है ना। जब मुमताज महल की मृत्यु हुई तो उन्हीं की याद में ये ताजमहल का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? ताजमहल। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कर रहा है ना। ताजमहल के जो निर्माण करता थे मुख्य, उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल 1653 में बन करके तैयार हुआ। 1653 ईस्वी में इसका कार्य पूरा हो गया, ताजमहल बनकर तैयार हो गया। इसके अलावा इन्होंने चित्रकला में भी इनकी बहुत रुचि थी। इनके दरबार में मोहम्मद फकीर मीर हासिम नामक चित्रकार हुआ करते थे, है ना। संगीतज्ञ भी हुआ करते थे। संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दी। क्या उपाधि दी? गुण समंदर। इनके जितने भी पुत्र थे उसमें दारा सिकोह सबसे ज्यादा विद्वान पढ़े लिखे, है ना। दारा सिकोह और औरंगजेब में खूब झगड़ा हुआ करता था। जब इनको कैद कर रखा गया, उससे पहले क्या हुआ कि जब ये बीमार पड़े तो दोनों पुत्र और पुत्रों में आपस में संघर्ष हो गया राजा बनने के लिए। हम आगे, है ना। औरंगजेब को जो है 8 जून 1658 को कैद कर लिया था औरंगजेब ने, और आगरा के किला में इनको जो है बंद कर दिया, है ना। उस आगरा के किला में ही 22 जनवरी 1666 को इनकी मृत्यु हो गई। इनके दरबार में कुछ संस्कृत के कवि भी रहते थे। उनका नाम था हरि नारायण मिश्र, बंशीधर मिश्र। ये सब ऐसे व्यक्ति थे जो इनके दरबार के संस्कृत के कवि थे। और इनके दरबार के जो राज कवि थे उनका नाम था
गंगा लहर, है ना, गायक भी थे आणि संगीत गीत में भी इनके शासनकाल में कवि हुआ करते थे, जैसे कविराज जगन्नाथ, रामदास, है ना। इसके अलावे हमारे ये जिनका इनका जो विजित क्षेत्र था ना, उसमें ढेर सारी चीजों का निर्माण कराया। तो निर्माण की कड़ी में एक और था, लाहौर का शालीमार बाग। लाहौर का शालीमार बाग इन्होंने ही बनवाया, है ना। तो ये जो था इनके शाहजहां का प्रमुख कृति, है ना। इसके अलावे और बहुत सारी कड़ियां इसमें जुड़ेगी। शाहजहां क्या पूरे मुगल साम्राज्य के जो शासन व्यवस्था था ना, उसके बारे में भी हम अलग से कुछ बनाएंगे। शाहजहां की जो इम्पोर्टेंट बातें थी, मुख्य बातें थी, वो इसमें हमने समाहित करने का प्रयास किया। देखते रहिए और ध्यान में रखिए इसको, ताकि ठीक।